प्रिय बच्चों, यदि आप मुझे अपने जीवन में मार्गदर्शक मानते हो तो आज इस संदेश को सुनो और आत्मविश्वास को बनाए रखो। मैं जानती हूँ कि आजकल आपका मन बेचैन है, आपको कई उलझनें महसूस हो रही हैं। पर याद रखें, यह समय आपके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहा है। आपके संघर्षों का अंत अब करीब है। आने वाली खुशियां और सफलता आपके इंतजार में हैं। आज जितनी मुश्किलें आपको परेशान कर रही हैं, ये सब एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। अपने दिल की सुने और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। क्रोध और निराशा में आकर कोई निर्णय मत लें। शांत रहें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाकर चलें और अपनी सीमाओं से परे देखें। आप किसी एक चीज में सीमित होकर जीवन जीने के लिए नहीं बने हो, बल्कि आपको अपनी ताकत पहचानने और बड़े लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है। हर कार्य को प्रेम और आत्मविश्वास के साथ करें, और यदि ध्यान या मेडिटेशन की आवश्यकता हो तो उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता आपके अंदर है, बस उसे पहचानें। अपनी शक्तियों को जागृत करें और आने वाले समय का स्वागत करें। यदि आपको किसी तरह की आर्थिक या मानसिक समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो विश्वास रखें कि यह भी जल्दी ही ठीक होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। यदि इस संदेश ने आपको प्रेरित किया है, तो अपनी भावनाओं को शांत रखें और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि आप बड़े कामों के लिए बने हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई संघर्ष और उलझनें हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन याद रखो, जीवन में जो भी होता है वह एक उद्देश्य के साथ होता है। मैं तुम्हारे लिए सदैव उपस्थित हूं, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, तुम्हें नींद नहीं आती, अनगिनत उलझे हुए ख्याल तुम्हारे मन में घूमते रहते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है। जब भी हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, तो उसकी पूर्व सूचना के रूप में हमें संघर्ष, दुख और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह वह समय होता है जब ईश्वर हमें मजबूत बना रहे होते हैं, हमें एक नए रूप में ढाल रहे होते हैं। तुम्हें अभी इस राह पर बस धैर्य बनाए रखना है। तुम्हारे ये संघर्ष शीघ्र ही तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। जब मन में निराशा का बादल छा जाए और चारों ओर अंधेरा लगे, तब उस अंधेरे में भी अपने भीतर एक प्रकाश को महसूस करने की कोशिश करो। यह वह आंतरिक प्रकाश है जो तुम में पहले से ही है, जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा। यह तुम्हारी आत्मशक्ति है, तुम्हारा आत्मबल है। ध्यान रहे कि यह कठिनाई का समय है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का समय भी निश्चित रूप से आएगा। जो कुछ तुम आज अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ एक बीता हुआ समय बनकर रह जाएगा। बस तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो। क्रोध और निराशा में कोई भी निर्णय मत लेना। याद रखो, हर कठिनाई के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख की शुरुआत होती है। तुम भी इस समय का अंत देखकर खुश रहोगे। इस कठिन समय में तुम्हें अपने क्रोध को संयमित करना है। जब भी क्रोध आए, अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। ध्यान लगाओ, गहरी सांसें लो और खुद से कहो, यह समय भी बीत जाएगा। क्रोध में कहा गया एक भी शब्द कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए संयम रखो। यह भी याद रखो कि तुम इस दुनिया में सिर्फ एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर कुछ खास
करने की क्षमता है और वह क्षमता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जो आज तुम्हारे लिए कल्पना से भी परे है। हर दिन जब तुम उठते हो, खुद से यह सवाल करो, आज मैं अपने उस उद्देश्य के लिए क्या कर सकता हूँ, और हर दिन उस उद्देश्य के प्रति थोड़ा और कदम बढ़ाओ। जीवन में बहुत बार हम उस एक चीज, व्यक्ति या स्थिति में उलझ जाते हैं जो हमारी खुशी का कारण नहीं बन सकता। यह ऐसा है मानो हम अपने आप को एक कैदी बना रहे हैं, अपने सपनों और अपनी खुशियों को किसी एक चीज के पीछे भागने में बांध रहे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन असीम संभावनाओं से भरा है। तुम एक असीमित अस्तित्व के रूप में इस दुनिया में आए हो। तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। हर दिन जब तुम उठते हो, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। यह मत सोचो कि जीवन का हर समाधान सिर्फ एक ही चीज में है। अपने सपनों का विस्तार करो, अपनी सोच को और व्यापक बनाओ। जब तुम्हारी सोच बड़ी होगी, तुम्हारे सपने भी बड़े होंगे और तब छोटे छोटे उतार चढ़ाव तुम्हें हतोत्साहित नहीं करेंगे। अगर तुम्हें किसी एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो उसे हार की तरह मत देखो, बल्कि उसे सीखने के अवसर के रूप में देखो। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। अगर किसी कार्य में असफलता मिली है तो हो सकता है उस कार्य का समय अभी नहीं आया है। इसलिए निराश मत हो, बल्कि उस असफलता से कुछ नया सीखने का प्रयास करो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी जल्दी ही सुधार होगा। पर याद रखना कि पैसा और सफलता केवल जीवन का एक हिस्सा हैं, सारा जीवन नहीं। इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक शांति पर भी ध्यान देना है। ध्यान लगाना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो। मन को स्थिर करने से तुम्हारी आत्मा की शक्तियां प्रकट होती हैं। जितना शांत और स्थिर मन होगा, उतनी ही तेज गति से तुम जीवन की ऊंचाइयों को छूओगे। इस समय को एक अवसर के रूप में देखो कि तुम खुद को एक नए रूप में तैयार कर रहे हो। परिवार, मित्र और प्रियजनों के साथ अपना संबंध बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग हैं, उनसे दूरी बनाओ। यह समय तुम्हारे अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। जो लोग तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, उनकी बातों को महत्व मत दो। तुमने पहले भी बहुत कुछ सहा है, इस बार भी इस समय को संभाल सकते हो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में संघर्ष न किया हो। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसे ही संघर्षों का सामना किया है। इसलिए अपने संघर्षों को अपने भाग्य का दोष मत दो, बल्कि उन्हें अपने आत्मविकास का जरिया मानो। तुम्हारा संघर्ष एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। वे लोग जो आज तुम्हें असफल कहते हैं, वही लोग कल तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे। आखिर में, अगर तुम मेरी पूजा करते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो, तो यह जान लो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अपने मन को शांत रखो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि आने वाला कल तुम्हारे लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा। धैर्य रखो और इस विश्वास को मजबूत करो कि तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान निश्चित है। अपने मन को शांत रखो और ध्यान करो। अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरे बच्चे। अपने जीवन को पूरी तरह से जियो और जो भी करो, पूरे दिल से करो।
जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी यह यात्रा जो कठिनाइयों से होकर गुजर रही है, एक उद्देश्य के लिए है। यह मत समझो कि ये परेशानियां सिर्फ तुम्हें दर्द देने के लिए हैं। जीवन में हर घटना एक कारण के साथ आती है। यदि आज तुम अंधकार से घिरे हो तो यह इसलिए है क्योंकि तुम एक नई सुबह का स्वागत करने वाले हो। यह संघर्ष की घड़ी तुम्हारी ताकत और सहनशीलता को परख रही है। यह समय तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए है। तुम्हें लगेगा कि यह जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, कि तुम्हारी मेहनत का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यह विश्वास रखो कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हर कठिनाई के बाद सुकून आता है, हर तूफान के बाद शांत लहरें बहती हैं। यह वही समय है जो तुम्हें तैयार कर रहा है, जो तुम्हारे भीतर की क्षमता को बाहर लाने में मदद करेगा। जो भी आज तुम सह रहे हो, उसकी अहमियत तुम्हें तब समझ में आएगी जब सफलता और खुशी तुम्हारे कदमों में होंगी। मेरे बच्चे, अपने विचारों को शांत करना सीखो। क्रोध, निराशा, हताशा, ये सब तुम्हारी सोच को और अधिक उलझा सकते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में अशांति हो, खुद से कहो, यह समय भी बीत जाएगा। इस समय में शांति रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। खुद पर और अपनी संभावनाओं पर भरोसा रखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो संसार की सबसे बड़ी ताकतों से भी टकरा सकती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे कठिन समय में भी शांत और संयमित रहने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति के पास अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य होते हैं। यह याद रखो कि तुम इस संसार में केवल अपने जीवन का आनंद लेने नहीं आए हो, बल्कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अपने उस उद्देश्य को पहचानो और हर दिन उस दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाओ। जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा तो तुम्हारे मन की शांति भी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि तब तुम जान पाओगे कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सब तुम्हें उस उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक है। यह मत सोचो कि यह कठिन समय तुम्हारे सपनों को रोकने आया है। इसके विपरीत यह तुम्हें उन सपनों के और भी करीब ला रहा है। अपने विचारों का दायरा बढ़ाओ। हम अक्सर अपनी सोच को एक ही चीज, व्यक्ति या परिस्थिति में बांध देते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी खुशी, सफलता और संतोष बस उसी एक चीज पर निर्भर हैं। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में अनगिनत संभावनाएं हैं। तुम असीमित क्षमता के साथ आए हो और किसी एक चीज में सीमित रहना तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। अपनी सोच को एक बंधन से मुक्त करो। अपने सपनों को बड़ा बनाओ, उन्हें और व्यापक करो। यदि किसी एक चीज में तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो उसे एक हार की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करो। जो भी तुम सीखोगे वही तुम्हें एक नए अवसर की ओर ले जाएगा। हर दिन अपने सपनों का विस्तार करो, अपनी सीमाओं को और दूर तक फैलाओ। जब तुम बड़े सपने देखोगे तो छोटे छोटे उतार चढ़ाव तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वे तुम्हारे बड़े सपनों की ओर बढ़ने की यात्रा का एक हिस्सा बन जाएंगे। जीवन की चुनौतियों का सामना जीवन में चुनौतियां आती हैं और अक्सर हम उन चुनौतियों को अपनी सीमा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब इससे आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन याद रखो, हर चुनौती एक अवसर है। हर कठिनाई तुम्हें उस ओर ले जाती है जहां तुम्हारी सच्ची क्षमता छुपी है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करो
उसे अपनी कमजोरी का प्रतीक मत समझो, बल्कि उसे अपनी ताकत का पैमाना मानो। हर चुनौती के साथ तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का उदय होता है जो तुम्हें उस चुनौती से पार ले जाती है। अपने हर डर और असफलता को अपनी शक्ति में बदलो। जीवन में हार और असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये तुम्हें एक नई दिशा में ले जाते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं। असफलता से तुम्हें खुद को समझने का मौका मिलता है। यह तुम्हारे आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान और आत्म शांति, तुम्हारे मन की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान लगाना सीखो और अपने मन को शांत रखना सीखो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब तुम्हारी आत्मा की शक्तियां पूरी तरह से प्रकट होंगी। ध्यान से तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास जागृत होंगे। जब भी तुम्हारे मन में निराशा और क्रोध आए, बस कुछ क्षण के लिए खुद को शांत कर लो। अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करो। यह मत सोचो कि ध्यान करना कोई कठिन कार्य है। ध्यान करना बस अपने विचारों को देखने का एक तरीका है। अपने भीतर के संवाद को सुनना और उसे समझना सीखो। सकारात्मकता और अपनी ऊर्जा का संरक्षण, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विकास में सहायक नहीं हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना सीखो। हर किसी के पास अपनी एक ऊर्जा होती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। यह समझ लो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देते हैं और कुछ लोग तुम्हें सीखने का अवसर देते हैं। अपने जीवन में उन्हीं लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो और उसे केवल उन्हीं कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हैं। स्वास्थ्य और आत्म देखभाल, जब तुम्हारा मन निराश होता है तो इसका सीधा असर तुम्हारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी तुम्हें निराशा महसूस हो तो गहरी सांसें लो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। अपना ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है। यह समझो कि तुम्हारे शरीर और मन को स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से तुम अपने मन और शरीर को सशक्त बना सकते हो। स्वस्थ शरीर और मन ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हर दिन अपने लिए समय निकालो। अपनी पसंद के अनुसार कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी और शांति दे। यह एक छोटी सी आदत तुम्हारे मन और शरीर को संतुलित बनाए रखेगी और तुम्हारे मन में सकारात्मकता बनाए रखेगी। अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। तुम इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ इन दैनिक चिंताओं में उलझा हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य इससे बहुत बड़ा है और उसे पाने के लिए तुम्हें अपने हर कार्य में प्रेम और समर्पण के साथ लगना होगा। जब तुम अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें हर छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखेगा। तुम एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां छोटी छोटी समस्याएं तुम्हें तुच्छ प्रतीत होंगी। अंत में यह याद रखना कि जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। तुम्हारे सामने हर दिन एक नया अवसर होता है अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर मिलता है कि तुम अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ो, अपनी क्षमता को पहचानो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। मेरे बच्चे, यह समय भी बीत जाएगा। इस समय का स्वागत करो, इसे सहन करो और इससे सीखो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
आगे बढ़ो, जीवन को पूरी तरह से जियो और अपने सपनों को सच करो। तुमने जो संघर्ष किया है उसका फल निश्चित ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, यह समझता हूं। यह आवश्यक है कि तुम अपने धैर्य और आत्मबल को बनाए रखो। याद रखो, हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आता है और हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। तुम जितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा का है। इस कठिन दौर में भी अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि यही वो सपने हैं जो तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखेंगे। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो तुम्हें गिरकर दोबारा उठने का हौसला देता है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और इस समय का सामना करो। स्वयं पर भरोसा बनाए रखो। जीवन की चुनौतियां, निराशाएं और असफलताएं हमें तोड़ने नहीं, बल्कि सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें लगेगा कि जीवन में यह कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। ये सब अस्थायी हैं और जैसे ही तुम अपने भीतर की ताकत को समझोगे, ये कठिनाइयां खुद ब खुद हल हो जाएंगी। अपनी क्षमताओं को पहचानो और यह विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जीवन में कभी कभी हमें जो चाहिए वह तुरंत नहीं मिलता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमें मिलेगा ही नहीं। समय का खेल है, सही समय पर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। ध्यान और शांति का महत्व। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब अक्सर हमारा मन अशांत और व्याकुल हो जाता है। इस समय ध्यान और शांति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान करने से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हमारी सोच भी स्पष्ट होती है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब तुम्हें लगे कि मन बहुत व्याकुल है, तब शांत होकर कुछ पल अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। ध्यान का अभ्यास करो और अपनी ऊर्जा को पुनः संगठित करो। मन की शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन स्थिर होता है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। हर सुबह और शाम कुछ मिनट ध्यान में बिताओ और अपने विचारों को व्यवस्थित करने का प्रयास करो। यह तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो तुम्हारे भीतर है और तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रहने में मदद करता है। हर चुनौती का सामना सकारात्मकता से करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आ रहा है, उसे एक अवसर के रूप में देखो। यह समय तुम्हें न केवल मजबूत बनाएगा, बल्कि तुम्हें अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस भी देगा। जब तुम चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हो, तब तुम खुद को और भी अधिक सक्षम पाते हो। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। यह वह समय होता है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, अपनी कमियों को समझते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसलिए हर कठिनाई को एक सबक के रूप में लो और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाओ। हमारा मन और शरीर उस ऊर्जा से संचालित होते हैं जो हमारे चारों ओर और हमारे भीतर होती है। अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करो। जिन लोगों से तुम्हें नकारात्मकता का अनुभव होता है, उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करो। हर व्यक्ति के पास अपनी एक ऊर्जा होती है। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमारे रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अपने मन को स्थिर रखो और सकारात्मकता को अपना। जब तुम्हारे मन में सकारात्मक ऊर्जा होगी, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाएगी।
यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देगी और तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाएगी। भविष्य का निर्माण जीवन में आज जो भी संघर्ष है वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। यह समय कठिनाई का है, लेकिन इसके बाद जो समय आएगा वह तुम्हारे सारे प्रयासों का फल देगा। अपने भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टि रखो। हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाओ और अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण को बनाए रखो। भविष्य की योजनाएं बनाते समय यह याद रखो कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए है। हर छोटी सी जीत तुम्हें अपनी मंजिल की ओर एक कदम और पास ले जाती है। इसलिए अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो और हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करो। स्वयं को मुक्त करो और अपनी सोच का विस्तार करो। हम में से अधिकतर लोग अपनी सोच को एक ही चीज, व्यक्ति या परिस्थिति में बांध देते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी खुशी, सफलता और संतोष बस उसी पर निर्भर करते हैं, परंतु तुम्हारे जीवन में अनगिनत संभावनाएं हैं। अपनी सोच को सीमित मत रखो, अपने सपनों का विस्तार करो। जीवन में बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाओ। जब तुम बड़े सपने देखोगे तो छोटे छोटे उतार चढ़ाव तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वे तुम्हारे बड़े सपनों की ओर बढ़ने की यात्रा का एक हिस्सा बन जाएंगे। अपने आप को किसी एक चीज का कैदी मत बनाओ। अपने जीवन में अन्य चीजों को भी अनुभव करो। अपनी सोच को व्यापक बनाओ और नई संभावनाओं की खोज में निकलो। यह जीवन अनगिनत अवसरों से भरा हुआ है और तुम्हारी आत्मा असीमित संभावनाओं की शक्ति से भरी हुई है। अंत में प्रिय बच्चों, यह समझो कि यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। बस अपने धैर्य और आत्मबल को बनाए रखो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हें जीवन के हर पड़ाव पर सफलता मिलेगी। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक मजबूत, समर्थ और समझदार व्यक्ति बनाने के लिए हो रहा है। अपने जीवन में आगे बढ़ो, हर कठिनाई का सामना करो और अपने सपनों को सच करने की दिशा में हर दिन एक नया कदम बढ़ाओ।